हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, उसमें हमने पहला क्लास कर लिया था जिसमें क्या किए थे अपन टेस्टिस का पूरा ओवरव्यू देख लिए थे कि उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा देख लिए थे। अब स्पर्म का क्या हो गया था, स्पर्म बन चुका है किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। आगे हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन कौन से है और वो कैसे काम करता है। क्लियर है? देखो, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला तो है टेस्टिस। पहला क्या है? टेस्टिस, जिसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर? उसके बाद एक्सेसरी डक्ट। दूसरा क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट, जिसमें क्या होगा, स्टोर होगा क्योंकि स्पर्म बन चुका है। अब उसको क्या करना है, बॉडी में स्टोर करके रखना है। कहां पे स्टोर रहता है वो आगे इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कहां पे स्टोर रहता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्लियर है? इसमें कुछ कुछ डक्ट दिया गया है, जब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे तब उसमें पहले डक्ट का नाम देख लेंगे, तब यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा, सीधे माइंड में आएगा। उसके बाद तीसरा क्या होता है, इसमें तीसरा ऑर्गन क्या होता है, एक्सेसरी ग्लैंड। जिसका काम होगा क्या करता है, ये फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेन। ये एक्सेसरी ग्लैंड क्या करता है, सीमन बनाने में हेल्प करता है। इसमें 3 ग्लैंड रहते हैं। कौन कौन सा? पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या रहता है, 3 रहते हैं इसमें, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। ये तीनों का काम, हम सब चीज का क्या करेंगे, काम क्या होता है, ये सब हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहले ये हम लोग कल कर चुके हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और वो स्टोर्ड कैसे रहता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है, कल हमने देखा था कि टेस्टिस कैसे बना था। इसमें था एब्डोमिनल, मेल बॉडी का क्या है, एब्डोमिनल है। इसमें क्या रहता है, बीच में इंग्यूइनल कैनाल रहता है, जिससे कि क्या होता है, पहले यहाँ पे टेस्टिस बना लेते हैं। ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या रहता है, मेल बॉडी से अटैच रहता है, तो इसमें ब्लड का या फिर स्पर्म का जाने आने के लिए क्या रहता है, यहाँ पे कैनाल रहता है। ये सबको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब इसमें क्या पाया जा रहा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जा रहा था। ये क्या है, टेस्टिकुलर, ये टेस्टिस है जिसमें पाया जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ऐसे लोब्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल।
जो कि कितनी की संख्या में पाया जाता है, 250 तक की संख्या में। ठीक है, इसी लोब्यूल्स के अंदर में क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इसी में क्या बनता है, स्पर्म। इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। फेरस ट्यूबुल। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब वो स्पर्म को क्या करना है, अब जाएगा वो किसमें, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से जा करके वो किसमें आएगा, पेनिस में। पेनिस से क्या होता है, इजेक्ट होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, अब देखते हैं इसमें एक एक लाइन बाय लाइन। इसमें एक छोटा पतला पतला क्या पाया जाता है, और कैनाल पाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्पर्म क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है, लिखना, ट्यूबुलिन रेक्टी। ट्यूबुलिन रेक्टी। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो स्पर्म बना हुआ है ना, वो क्या होगा, यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक, अब क्या होता है, ये जो ट्यूबुल बना है, ये जो ट्यूब बना है, वो क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, बहुत सारे नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, ट्यूबुल्स का क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ये क्या कर लिया, नेटवर्क बना लिया, ये सबसे निकल रहा है। ठीक है, अब ये सारे मिलकर के क्या बना लिए, यहाँ पे नेटवर्क बना लिए। यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये नेटवर्क बन गया। इस नेटवर्क को बोला जाता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, आप जैसा भी पढ़ो, रेटिटेस्टिस। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, जितने भी स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो गए हैं अभी। ठीक है, इसी नेटवर्क में कलेक्ट हो गए। अब क्या होगा, इसको यहां से निकलना है, तो इसमें एक और स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेगा। इसको बोला जाता है वासा एफ्रेंसिया। क्या बोला जाता है, इसको कहां पे लिखो, इधर लिख देती हूं, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। क्लियर है, जिससे क्या होगा, यहां पे जो स्पर्म है वो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। अब इसके ऊपर में एक और स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, कौन सा स्ट्रक्चर है वो, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें क्या होगा, यहां से जो स्पर्म निकल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है एंडीडाइमिस। क्या बोला जाता है, एपिडाइडेमिस। एपिडाइडिमिस। ठीक है, इसको बोला जाता है एपिडाइडेमिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्या होता है, स्पर्म क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। जो स्पर्म बना हुआ है वो क्या रहेगा, स्टोर्ड रहेगा। लिख लो इसमें, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्लियर है, किसमें, एपिडाइडेमिस में। अब यहाँ पे क्या है, पूरे स्पर्म यहाँ पे आ गए हैं, स्टोर्ड है। ठीक, इससे क्या होता है, अब यहाँ पे स्पर्म स्टोर्ड है। अब इसको कहां पे जाना है, कहां पे जाना है, यूरेथ्रा में। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रा बना लेते हैं। ये क्या है, मेल का यूरेथ्रा, जहां पे यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। फिर यूरिन यहां से सॉरी ठीक है, यूरिन यहां से क्या होता है, कलेक्ट होके निकल जाता है। ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या रहता है, मेल में यूरेथ्रा और स्पर्म निकलने का क्या रहता है, सेम जगह रहता है, इसीलिए यूरेथ्रा को जानना जरूरी है। अब यूरेथ्रा में इसको लिख देते हैं, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर,
मैं क्या बता रही थी कि जो इपिडाइडेमिस है, जिसमें कि स्पर्म क्या हुआ है, अभी कलेक्ट हुआ है, इसको कहाँ पे जाना है, इससे जुड़ेगा तभी तो वो आएगा ना, रिजेक्ट रिजेक्ट वो होगा, रिलीज होगा। तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है वासा डिफरेंशिया। क्या बोला जाता है? वासा डिफरेंशिया। इसको मैं थोड़ा मोटा बना लेती हूँ। वासा डिफरेंशिया ये जाता है कहां पे? इसी से जाके ऐसे जुड़ जाएगा। ये ऐसे आएगा और ऐसे जुड़ेगा। कहां पे? यहां पे। क्लियर है? ये कैसे जुड़ेगा ये आगे मैं बता रही हूं। इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आ गया यहां तक, यहां तक। इसको बनाते हैं पिंक कलर से। यूरेथ्रा का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्या पता चल जाए कि इसमें वासा डिफरेंशिया कहां से आया है। ठीक है, ये हो गया यूरेथ्रा और इसका नाम क्या है? वासा डिफरेंशिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वासा डिफरेंशिया क्या कर रहा था? ये वासा डिफरेंशिया क्या कर रहा था? जो आपका क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, वहां से स्पर्म को क्या कर रहा है? वो निकालने काम कर रहा है। और वासा डिफरेंशिया क्या कर रहा है? वो पूरे बॉडी से बाहर लेके जा रहा है ये। ठीक है, वासा डिफरेंशिया। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें इधर देखे थे कि इसमें क्या क्या आ गया? वासा डिफरेंशिया इसी में आएगा। ये सारा चीज अभी लिख लेते हैं यहीं पे। इसमें क्या क्या आएगा? रेटिटेस्टिस किसमें किसमें हो रहा है? स्टोर। रेटिटेस्टिस इसके एग्जांपल में ये पूछा जाता है। ठीक है, रेटिटेस्टिस आ जाएगा, वासा एफरेंसिया आएगा, एफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया आएगा, और क्या पढ़े हम लोग? इपिडाइडेमिस। इपिडाइडेमिस भी आ जाएगा इसमें। क्लियर है? ये सब किस में आएंगे? एसेसरी डक्ट। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे कि वो कैसे क्या होगा, सीमेन बनाएगा, जो भी है। ठीक, ठीक है, ठीक, इसमें ऐसे जुड़े रहता है ये ऊपर की ओर। ठीक है, ये क्या होता है? यूरेटर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे और भी। इसमें क्या आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है? अब स्पर्म आ रहा है। अब स्पर्म को क्या करना है? इससे क्या करना है? अटैच करना है। मेरे को यहाँ पे और कुछ कुछ लिखना है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। ठीक है, एक को क्या मिटा दे रही हूँ? टेस्टिस पर मिटा दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? ये बन गया और इसी से जुड़ा रहता है क्या? पेनिस का स्ट्रक्चर। क्लियर है? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्या आपका? स्पर्म, यूरिन। ये अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है, यूरिनेशन अलग टाइम पे होगा और स्पर्म इजैकुलेशन अलग टाइम पे होगा। ठीक, अब क्या होता है? यहाँ पे आता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो कि दो रहते हैं। इधर भी एक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वो क्या करता है? फ्रक्टोज को रिलीज करता है। क्या करेगा ये? फ्रक्टोज को रिलीज करेगा। फ्रक्टोज को रिलीज करता है एक ट्यूब के द्वारा। इधर से भी ट्यूब हो रहा है। इस ट्यूब को बोला जाता है इजेक्ट। लिखो यहाँ पे, इजेक्ट
इसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्या आया हुआ है आपका वासा डिफरेंशिया आया है, किसको लेकर के, स्पर्म को लेकर के, वो क्या हो जाता है, ये दोनों साइड से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इधर साइड से भी ऐसे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, वो कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहीं पे जुड़ जाएगा, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। इसी को क्या बोला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, यहीं से इजेक्ट होगा। अब इसको एक और ट्यूब बना देती हूँ मैं, जहां से ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया, सेमिनल वेसिकल बन गया वहां पे। अब कौन आएगा, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट आएगा। ठीक, इसको लिख लो, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये सब का क्या काम है हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है, इसके बाहर में कवरिंग होती है। ठीक है, मतलब ये प्रोस्टेट हो गया, जिससे ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो इसी के अंदर में आके धंसे रहेगा। ठीक है, ये कैसे, एक साइड को मैं दिखा देती हूँ। ये क्या हो गया, प्रोस्टेट हो गया, जिसमें क्या लगा हुआ है, ये आके धंसा रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोस्टेट। इसके अंदर से क्या हो रहा है, ये आ रहा है यूट्रस, इसके अंदर से ही आएगा। क्लियर है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल। बल्बो यूरिथ्रल कहां पे रहता है, यहीं पे ही प्रेजेंट रहेगा, ऐसे लाइट की तरह दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये भी, इसको बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो या फिर इसको कॉपर ग्लैंड बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड्स। क्लियर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोस्टेट, सेमिनियन वेसिकल और कॉपर ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, अलग अलग काम होगा। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे स्पर्म इसमें आएगा, इसके थ्रू इधर से इजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और वो कैसे इजेक्ट होता है। क्लियर है, लिख लो इसको। ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और ये क्या है, पेनिस। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इसका क्या क्या काम होता है। पहले इसी को आपके एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ लेते हैं। देखो, देखो हमने अभी जो पढ़ा वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ठीक है, जिसमें क्या बन गया, आपके स्पर्म बन गए हैं। देखो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जिसमें क्या है, रेटिटेस्टिस, जो कि क्या बना ले हैं, नेटवर्क बनाया है, जिसमें स्पर्म आके क्या हो गया था, रुक गया था। उसी को वासा इफ्रेंसिया क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है, वासा इफ्रेंसिया। अब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें क्या हो गया, स्पर्म पूरी तरीके से स्टोर्ड हो गया है, उसको क्या बोला गया, एपिडाइडेमिस। क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसके क्या सीक्वेंस को भी याद कर लेना कि सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल रहता है, फिर रेटिटेस्टी, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, फिर लास्ट में एपिडाइडेमिस में क्या हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है क्या, आपका स्पर्म। उसके बाद में क्या होता है, ये जो वास डिफरेंस के थ्रू क्या हो जाता है,
यूरेथ्रा में चल देता है, जिसमें क्या है, देखो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका है, सेमिनल वेसिकल का। ये जो दिख रहा है वो किसका है, ये पूरा प्रोस्टेट। अब ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड। ठीक, अब ये क्या, टेस्टिस है। ये क्लियर है, ये पूरा यही स्ट्रक्चर अभी मैं क्या की हूं, बताई हूं। क्लियर। एक और स्ट्रक्चर है इसमें, ये वाला स्ट्रक्चर देखना। आपके जो 12th बोर्ड है उसमें इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है। क्लियर है, तो इसको थोड़ा देख लेना। इसमें क्या किया है, ये वही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जिसमें क्या लगा हुआ है, एपिडाइडेमिस लगा हुआ है। देखो ये एपिडाइडेमिस है, वहां से क्या हो रहा है, वाल डिफरेंशिया के थ्रू कहां पे गया, यूरेथ्रा में गया। यहाँ पे देखो ये क्या है, बल्बो इरेथ्रल, ये क्या है, सेमिनिफेरस वेसिकल है। इसमें क्या लगा हुआ है, प्रोस्टेट लगा हुआ है। ठीक, इसके स्ट्रक्चर को याद कर लेना आप लोग को, इसको बना के देखना है। अब ये है पेनिस। क्लियर है, ये जो डक्ट है उसी को क्या बोला जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। ये रेक्टम है, ये सबका अलग है, इसका बनाने का आएगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक, इसमें कुछ पढ़ने का क्या देख लेते हैं, वही है सिचुएटेड। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे देखना क्या है, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, अभी जो मैं बताई वही, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, जो कि अभी अभी फिगर में मैंने दिखाया है। द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया में क्या हो रहा था, वो खुल रहा था थ्रू रेटिटेस्टिस। किसके थ्रू हो रहा था, रेटिटेस्टिस के द्वारा। वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडेमिस। वासा इफ्रेंसिया किस में खुल रहा था, एपिडाइडेमिस, जहां पे क्या हो रहा था, लोकेटेड अलोंग पोस्टेरियर सरफेस। ये भी पूछा जा सकता है नीट में कि एपिडाइडेमिस कहां पे प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सभी टेस्टिस में। द एपिडाइडेमिस लीड टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमिनल एंड लुक एवर यूरिनरी ब्लैडर। जो एपिडाइडेमिस है वो क्या करता है, वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म को क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा, इजैकुलेटेड डक्ट, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्टोर। ठीक है, इस नाम को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, वही बोला गया इसमें। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या क्या काम होता है उसका। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटल। पेनिस क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल होता है। इट इज मेड अप स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो कि क्या करता है, पेनिस को इरेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है। द लार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जैसे कि क्या है, ये यूरेथ्रा है, जो कि किससे, इसको बोला जाता है ग्लैंस स्किन, इसको बोला जाता है ग्लैंस स्किन। और ये वाला जो स्किन है जो क्या रहता है, थोड़ा लूज रहता है, इसको बोला जाता है फोर स्किन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोर स्किन। क्लियर है, इसी को यहाँ पे बताया गया है। अब इसको इरेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, एक स्पेशल प्रकार का क्या टिश्यू पाया जाएगा, उसका नाम क्या होता है। जैसे कि ये है, इसमें 3 प्रकार का क्या रहता है, टिश्यू रहता है, जो कि क्या करता है, स्पर्म को इरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। कौन कौन सा, इसका नाम लिख लो। कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, कैवरेनोसा, और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जिसियम। स्पॉन्जिसम,
ये दोनों क्या होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर है? ठीक है, दो लाइन और है इसमें देख लेते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट। ठीक है, सेमिनल और वेसिकल कितने रहते हैं, पेयर्ड में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस में पाया जाता है, पेयर्ड में। प्रोस्टेट क्या रहता है, सिंगल। और पेयर्ड में पाया जाता है क्या, बल्बो इरेक्टरल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सीमन प्लाज्मा विच इज रिच ऑफ फ्रक्टोज। सीमन वेसिकल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। प्रोस्टेट में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। प्रोस्टेट में ही कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, जिसके कारण प्रोस्टेट का कलर भी क्या होता है, डिसाइड होता है। क्लियर है? ठीक है। The secretion of bulbourethral gland also help the lubrication of penis। जो bulbourethral इसमें पाया जा रहा था, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है, सीमन सिक्रेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसके, पेनिस के। क्लियर है ये? ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देख लो, इसी को बताओ, फोर स्किन। और क्या होता है इसमें, सीमन वेसिकल पाया जाता है, प्रोस्टेट रहता है, बल्बोइरेथ्रल पाया जाता है। बल्बोइरेथ्रल का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। सीमन वेसिकल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रोस्टेट किससे क्या क्या पाया जाता है, उसमें कैल्शियम। और प्रोस्टेट ही क्या करता है, फ्रक्टोज के स्पर्म के कलर में क्या होता है, वो कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर है? आज हम लोग क्या कर लिए, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसमें सारे स्पर्म कैसे बनते हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ पे स्टोर रहता है, ये सब चीज इसमें पढ़ा लिए। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप नीचे पे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे और थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।